हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप अच्छी चल रही होगी। Today we are going to discuss the seventh topic of comparative public law, which will be dealing with judicial review or constitutional review in four countries, that is India, US, Switzerland and France. तो देर ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। बहुत इजी सा कंसेप्ट है और बहुत बेसिक सी चीजें आपको यहाँ पे समझनी है। The questions that will be asked from you from this topic are similar to what are asked from you at the end of this presentation. Constitutional review यानी कि judicial review, क्या मीनिंग होता है इसका? Judicial review is basically when judiciary reviews a law which has been passed by the legislature if it is violative of any of the constitutional provisions or fundamental rights. बहुत बेसिक सी बात है। The process of evaluating laws, policies and government actions to ensure they comply with the constitution. I hope इतना बेसिक मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग इंडिया की बात करते हैं। इंडिया के अंदर जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट सुप्रीम कोर्ट के पास है। The apex court and the primary body responsible for constitutional review consists of CJI and 34 judges. एट प्रेजेंट हमारे जो सीजीआई बने हैं, प्लीज उनका नाम ध्यान रखिएगा, मिस्टर संजीव खन्ना। जुडिशियल रिव्यू एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950। अब जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डायरेक्टली नहीं दिया हुआ। देयर इज नो पर्टिकुलर मेंशन ऑफ द वर्ड जुडिशियल रिव्यू इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट अलग अलग आर्टिकल्स के थ्रू उसको इंश्योर जरूर करा गया है। PIL हमारे पास होती है लीगल एक्शन इनिशिएटेड इन कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट where the public or a particular community's rights are affected. PIL हम सबको पता है the basic right that every citizen of this country has is PIL. आप डायरेक्टली PIL डाल सकते हैं और किसी भी एक्ट को, किसी भी पॉलिसी को चैलेंज कर सकते हैं when it is performed by a government body. Next, आर्टिकल 32 और 226, इसके साथ साथ आर्टिकल 13 भी है। आर्टिकल 32, 226 एंड आर्टिकल 13 आर द थ्री मेन आर्टिकल्स जो सबसे ज्यादा जुडिशियल रिव्यू को रिफ्लेक्ट करते हैं, उसके प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उसके बाद आता है अपना इनकॉर्पोरेशन डॉक्ट्रिन। इनकॉर्पोरेशन डॉक्ट्रिन का मतलब जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स इंश्राइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में आर एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट। फिर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हमारा केशवानंद भारती के केस के अंदर आया था। इसके अंदर कुछ फंडामेंटल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे जिनको हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, एंड वन ऑफ द फीचर वाज आल्सो जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट हम लोग यूएस की बात करेंगे। यूएस के सुप्रीम कोर्ट, द हाईएस्ट कोर्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रिटेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन comprises the chief justice and 8 associate judges. Judicial review established by the landmark case of Marbury versus Madison. I think ऑलमोस्ट हर क्लास के अंदर हमने ये केस जरूर पढ़ा है, मैडबरी वर्सेस मैडिसन का केस, जितनी भी हमने कंपैरेटिव पब्लिक लॉ की क्लासेस करी है, एंड आई होप आपको अब तक ये केस कंप्लीटली बाय हार्ट हो चुका होगा। The power to declare laws and executive actions unconstitutional. Writ of certiorari, a process by which Supreme Court selects the cases for review from the lower court. Article 3 provisions establish the judicial branch and outlines the powers and jurisdiction of the federal judiciary. Next, फिर फेडरलिज्म है। यहाँ पे फेडरलिज्म के अंदर पावर डिवाइड होती है फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट्स के बीच में, एंड जुडिशियल रिव्यू इज प्रेजेंट फॉर बोथ ऑफ देम, गवर्नेंस के केस में भी और स्टेट लेवल के ऊपर भी। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिस्ट्रेंट दो कंसेप्ट्स हैं, दोनों की मीनिंग हम ऑलरेडी पहले ही समझ चुके हैं। स्विट्जरलैंड और फ्रांस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे विद द क्वेश्चंस। आई होप आपको जुडिशियल रिव्यू, कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू का बेसिक मीनिंग समझ आ गया होगा, आपको इंडिया का जुडिशियल रिव्यू समझ आ गया होगा और यूएस का जुडिशियल रिव्यू समझ आ गया होगा।
सिर्फ इतना ही बेसिक समझने की जरूरत है एंड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर गोइंग टू बी डेल्ट एट द एंड ऑफ द सेकेंड क्लास द सेकेंड लेक्चर फॉर द सेम टॉपिक, सिर्फ उन क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है एंड योर टॉपिक फॉर जुडिशियल रिव्यू अंडर कंपैरेटिव पब्लिक लॉ will be all completed. Thank you so much and all the very best.